सो हेलो डियर स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है मेरे चैनल पे। तो आज हम जानने वाले हैं जो शहीदी दिवस है, ठीक है। शहीदी दिवस कब और क्यों मनाया जाता है, ठीक है, और किसकी याद में मनाया जाता है, ठीक है। तो इन सब को आज हम जानेंगे। ये सभी भारत के लोगों को जानना बहुत ज़रूरी, ठीक है, कि जो शहीदी दिवस है वो कब और क्यों मनाया जाता है। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो चलिए पढ़ते हैं हम कि क्यों मनाया जाता है शहीदी दिवस, ठीक है, ओके। तो देश की आज़ादी के लिए स्वतंत्रता आंदोलन में कई वीर सपूतों ने भारत माँ की गोद में अपने आप को न्यौछावर कर दिया था, ठीक है। मतलब कि उन्होंने भारत की आज़ादी के लिए, देश की आज़ादी के लिए अपने प्राण त्याग दिए थे, ठीक है। कई वीर अपने प्राण त्याग दिए थे, ठीक है। चलिए देखते हैं। अपनी जान को हंसते हंसते कुर्बान कर देने वाले वीर सपूतों को हर साल किसी न किसी अवसर पर ज़रूर याद किया जाता है। हर साल 23 मार्च का दिन शहीद दिवस के रूप में मनाया जाता है, ठीक है। हर साल 23 मार्च का दिन ही शहीद दिवस के रूप में मनाया जाता है इंडिया में, ठीक है, ओके। अपने देश भारत में, इंडिया में, ओके। चलिए देखते हैं अभी क्या है। दरअसल 23 मार्च 1931 के दिन भारत माँ के वीर सपूत सरदार भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को अंग्रेजों ने फांसी पर लटका दिया था, ठीक है। मतलब कि देखिए, यहाँ से हमें पता चलता है दरअसल 23 मार्च, ठीक है, 23 मार्च 1931 के दिन भारत माँ के वीर सपूत सरदार भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को अंग्रेजों ने फांसी पर लटका दिया था। कब? 23 मार्च को, ओके। ये आप याद रखना कि 23 मार्च 1931 के दिन, ठीक है, सरदार भगत सिंह को, राजगुरु को और सुखदेव को अंग्रेजों ने फांसी पर लटका दिया था। यहाँ तक समझ में आ गया आपको। अब देखिए, भगत सिंह का लाहौर, ठीक है, लाहौर षड्यंत्र में फांसी दी गई थी, ठीक है। इन वीर सपूतों को 24 मार्च को फांसी की सजा तय की गई थी, लेकिन इस दिन पहले 23 मार्च को फांसी की सजा दे दी गई थी। इसका कारण ये है कि इन वीर सपूतों को फांसी की सजा सुनाए जाने से पूरे देश में लोग भड़के हुए थे। देखिए, मतलब कि यहाँ पे बताया गया था इन वीर सपूतों को ना 24 मार्च को था फांसी देने का, ठीक है। मगर देखिए, एक दिन पहले इसलिए 23 मार्च को हो गया था क्योंकि जो भारत के थे, पूरे देश के लोग जो थे वो सब भड़क गए थे, ठीक है। तो इसलिए अंग्रेज़ों ने 23 मार्च को ही फांसी दे दिए, ठीक है। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्या है। तो ऐसे माहौल में अंग्रेज सरकार डर गई। सरकार को लगा कि माहौल बिगड़ सकता है, लिहाजा फांसी बदलाव करके एक दिन पहले यानी 23 मार्च को भारत माँ के वीर सपूत सरदार भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को अंग्रेजों ने फांसी दी गई थी, ठीक है। मतलब कि 23 मार्च को, इसीलिए इन सब, देखिए, जैसे कि सरदार भगत सिंह और राजगुरु सुखदेव को अंग्रेजों ने फांसी दी गई थी। 23 मार्च को, ठीक है। मतलब कि देखिए यहाँ पे कि 24 मार्च को अंग्रेजों ने सजा की तारीख को तय किया था, ठीक है। मगर ना इसमें जो 24 तारीख था, 24 तारीख को सब सुनकर भड़क गए थे कि 24 तारीख को हमारे सरदार भगत सिंह और राजगुरु और सुखदेव को अंग्रेज़ों ने फांसी दे देंगे। तो इसीलिए सभी लोग भड़के हुए थे। तो अंग्रेज़ों ने सोचा कि अगर भड़क गए तो माहौल बिगड़ सकता है। तो इसीलिए अंग्रेज़ों ने 24 मार्च को कैंसिल कर दिया। अब उससे एक दिन पहले ही 23 मार्च को फांसी लगा दिए, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्या है। तो देखिए, यहाँ पे ये बताया गया है कि 23 मार्च को शहीदी दिवस इसलिए मनाया जाता है क्योंकि उसी दिन 23 मार्च को ही अंग्रेज़ों ने फांसी दे दिए थे, ठीक है, सरदार भगत सिंह को, राजगुरु और सुखदेव को। मगर देखिए, उनका जो था फांसी देने की जो तारीख थी वो थी 24 तारीख को, ठीक है, 24 तारीख को था। मगर 23 मार्च को क्यों हो गया, ठीक है। मतलब कि 24 मार्च को कैंसिल हो गया और 23 मार्च को ही क्यों हुआ? तो इसलिए हुआ, देखिए, कि जो भारत के जो लोग थे वो 24 तारीख को
24 तारीख का नाम सुनकर कि 24 तारीख को हमारे भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को अंग्रेज फांसी दे देंगे, तो उन्होंने सोचा कि ऐसा हम नहीं करने देंगे। तो लोग इस वजह से भड़के हुए थे, ठीक है, लोग भड़के हुए थे। तो अंग्रेज़ों ने सोचा अगर लोग भड़के हुए हैं तो सरकार को लगा कि माहौल बिगड़ सकता है। क्या लगा कि माहौल बिगड़ सकता है, तो इसलिए लिहाजा फांसी की सज़ा में बदलाव करके एक दिन पहले यानी 23 मार्च को भारत माँ के वीर सपूत सरदार भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को अंग्रेज़ों ने फांसी दी गई थी। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आ ही गया होगा कि 24 मार्च को तय हुआ था, मगर 23 मार्च को क्यों हो गया था? क्योंकि भारत के लोग भड़के हुए थे, तो सरकार को लगा कि माहौल बिगड़ सकता है। ओके, चलिए अब देखते हैं यहाँ पे कि बता दे कि भगत सिंह और बी के दत्त मतलब कि बी के, ठीक है, बी में लिख रहा हूँ DUT दत्त, ठीक है। बी के दत्त मतलब कि इसका फुल फॉर्म, मतलब कि बीके का फुल फॉर्म है बटुकेश्वर दत्त, ने 8 अप्रैल 1929 को सेंट्रल असेंबली में बम फेंके थे। देखिए, भगत सिंह और बीके दत्त ने 8 अप्रैल 1929 को सेंट्रल असेंबली में बम फेंके थे। बम फेंकने के बाद वहीं पर इन दोनों को गिरफ्तारी दी थी, ठीक है, मतलब कि गिरफ्तारी की गई थी, ठीक है। इसके बाद करीब 2 साल तक जेल में रहना पड़ा और फिर बाद भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी दी गई, ठीक है। मतलब देखिए उन्हें गिरफ्तारी क्यों किया गया और क्यों उन्हें फांसी लगाना पड़ा, वो सब इसमें आपको मिलेगा। देखिए, फर्स्ट तो ये है कि भगत सिंह और बीके दत्त अप्रैल 1929 को, मतलब कि इन दोनों मिलकर 8 अप्रैल 1929 को सेंट्रल असेंबली में बम फेंके थे। बम फेंकने के बाद वहीं पर इन दोनों को गिरफ्तारी दी थी, मतलब कि भगत सिंह और बीके दत्त को गिरफ्तारी हो गई थी वहीं पे असेंबली में ही, ठीक है। अब देखिए इसके 2 साल बाद, मतलब कि पूरे 2 साल तक जेल में रहना पड़ा था। 2 साल बहुत होते हैं, ठीक है। और फिर बाद भगत, राजगुरु और सुखदेव को फांसी दी गई थी। सो आपको यहाँ तक समझ में आ ही गया होगा। अब देखिए, जेल में रहने के दौरान भगत सिंह ने कई क्रांतिकारी विचार लिखे, ठीक है। उन्होंने अपने लेखों में पूंजीपतियों का अपना दुश्मन बताया है और लिखा है कि का शोषण करने भले ये भारतीय क्यों ना हो उनके है। भगत सिंह को हिंदी, अंग्रेजी, पंजाबी, उर्दू और बांग्ला भाषाओं का ज्ञान था। भगत सिंह जो थे उन्हें इन भाषाओं का ज्ञान था, मतलब कि उनको इन भाषाएं बोलने भी आती थी, उन्हें पता भी था। कुछ कितनी भाषाएं होंगे? 1 2 3 4 5, कितने हो गए? 5 भाषाएं उनको आती थी। आजकल के लोगों को तो कम से कम 2 या 3 ही आता है। पहला तो आप अपना मातृभाषा, और सेकंड है हिंदी, ठीक है। और तीसरा है कि आप जिस माहौल में रहते हो वो भी आपको थोड़ा थोड़ा आने ही लगता है। तो हुए ना 3 भाषाएं आपको आती हैं। फर्स्ट क्या था? फर्स्ट था आपका मातृभाषा, ठीक है, मतलब कि जो आपके फैमिली बोलते हैं, ठीक है। और सेकंड है कि हिंदी, जो भारत की भाषा है, हिंदी। और थर्ड है कि आप जहाँ रहते हो, अगर बंगाल में रहते हो तो आपको बंगला आता ही होगा थोड़ा थोड़ा, ठीक है। तो वही है तीसरी भाषा जहाँ आप रहते हो। सो अब देखते हैं यहाँ पे कि इन भाषाओं का ज्ञान था। बांग्ला भाषा का ज्ञान उन्होंने दोस्त बीके दत्त से सीखी थी। आज भी भारत की जनता भगत सिंह को आज़ादी के दीवाने के तौर पर देखती है। तो ये भी सही है, दीवाने कहते हैं क्योंकि उन्होंने भारत की आज़ादी के लिए अपने प्राण त्याग दिए थे, अपने आप को फांसी पर चढ़ा लिए थे, समझ रहे हो। तो यही है कि 23 मार्च को शहीदी दिवस क्यों मनाया जाता है और कब मनाया जाता है, तो आपको सब पता चल ही गया होगा, ठीक है। इसके पीछे की कहानी भी आपको मिल ही गई होगी। तो अगर आपको पीछे की कहानी समझ में नहीं आया तो वीडियो को पूरा फिर से देखो, समझ में आ ही जाएगा आपको। आई होप आपको वीडियो समझ में आया होगा। अगर फिर भी समझ नहीं आया तो मैं एक बार फिर से आपको रिवाइंड कर देता हूँ। देखो, जो शहीदी दिवस थे उनमें 3 वीर शहीद हुए थे, ठीक है, हंसते हंसते कुर्बान हुए थे। वो कौन कौन थे? आपको शायद अभी मैंने बताया था वो कौन कौन थे। तो यहाँ से है, यहाँ पे देखोगे आप ध्यान से,
सरदार भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, ठीक है, ये थे। अंग्रेज़ों ने फांसी पर लटका दिया। कब लटकाया था? 23 मार्च 1931 के दिन, ठीक है। अब क्यों लटकाया था ये भी बात सुन लो कि उन्होंने यहाँ से 8 अप्रैल 1929 को सेंट्रल असेंबली में बम फेंके थे। इस वजह से भगत सिंह और बीके दत्त को गिरफ्तारी हो गई और 2 साल जेल में रहने के बाद ही उन्हें फांसी हुई थी। और ये आपको पता होगा कि उनकी जो हुई थी वो हुई थी कब? 24 मार्च को, ठीक है, 24 मार्च को हुआ था, मगर उन्हें 23 मार्च को ही क्यों हुआ वो भी अभी मैं बता रहा हूँ क्यों हुआ। क्योंकि देखिए 24 मार्च का जो 24 मार्च को मतलब कि सभी भारत के लोगों को पता हो गया था कि 24 मार्च को भगत सिंह और राजगुरु सुखदेव को अंग्रेज फांसी लगा देंगे। तो इस वजह से जो भारत के लोग थे वो भड़के हुए थे, ठीक है। तो जो अंग्रेज ने सोचा कि माहौल बिगड़ सकता है, ठीक है, माहौल बिगड़ सकता है। तो उन्होंने सोचा कि हम 24 को नहीं लगाएंगे, मतलब कि जो भारत के लोग थे उनसे छुपा कर ये फांसी लगाई गई थी, ठीक है। 24 को हम नहीं लगाएंगे, हम लगाएंगे 23 को, ठीक है। उन्होंने भारत के लोगों से छुपा कर चुपचाप फांसी लगा दी, ठीक है, 23 मार्च को। बस यही था इसके पीछे का कहानी, ठीक है। आई होप आपको देख लेना कैसा लगा है, कमेंट करना। ओके बाय, मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में।